फिर से। ठीक है। तो ऑडिशन में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ऑडिशन ओपन है इस ऐप से, ठीक है, तो इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका, पूरा पूरा अलग अलग पैनल से करीबन इतने सारे, ठीक है। तो इतने सारे पैनल्स का अलग अलग किस्म का यूज़ होता है पूरा का पूरा, ठीक है। एंड ये ऑडिशन का यूज़ में बेसिकली देखा जाए तो बड़े प्रोडक्शन लेवल में होता है, क्योंकि इसमें हम लोग वेव फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टी ट्रैक यानी कि मल्टीवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीवर्स में इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें काइंड ऑफ अलग अलग फाइल्स को लेके पुट ऑन कर देते हैं और इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं पूरा पूरा ऑडिशन में, ठीक है। एंड यस, ऑडियो एडिटिंग के लिए आप लोग ज़रूरी नहीं कि ऑडोबी का ऑडिशन ही उठाओगे। बहुत सारे काइंड ऑफ अपने पास सॉफ्टवेयर है ऑडिशन के लिए, पर्टिकुलर सिर्फ ऑडिशन मतलब ऑडियो के लिए, ठीक है। काइंड ऑफ होंडा सिटी हो गया। होंडा सिटी है क्या आपके पास? ठीक है ठीक है, शायद तक वो भी है, शायद तक है। हाँ, मेरे से उसी नाम का कोई सॉफ्टवेयर है एक तो, ठीक है, वो भी हो जाता है। एंड ऑडिशन से रिलेटेड बहुत से काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो 3D सॉफ्टवेयर अलग हो जाते हैं, उसमें भी कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन आप लोग का कोर्स में ऑडिशन है, तो ऑडिशन से बेस्ट सॉफ्टवेयर और कहीं ना आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग वेरियस काइंड ऑफ चीज़ों को लेके आ सकते हैं। और हम आने वाले समय में इसके अंदर में बहुत चीज़ें सीख देगा, अपने आवाज़ को थोड़ा हॉरलिक वे में कैसे लेके जाते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। जैसे कोई तुम भूत की आवाज़ देखते हो कैसे हमसे एकदम हैरी पॉटर वाली तुम आवाज़ देखे होगे, ठीक है। जैसे वो सांप से बात करता वो पूरा का पूरा, उसकी आवाज़ कैसी हो जाती बिल्कुल स्नेक टाइप की लगती पूरी एकदम से, ऐस टाइप से बात करता वो, ठीक है। तो वो भी काइंड ऑफ ऑडिशन के अंदर उस का मैचअप होता है पूरे चीज़ों को लेकर के। एंड जिस हिसाब से आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियम प्रो हो गया, एंड अपना फोटोशॉप हो गया, उसके अंदर जैसे कंपोजिटिंग किया जाता है, वैसे इसके अंदर में म्यूजिक कंपोजिटिंग होता है, ठीक है। जो कि अपना ओरिजिनल फाइल हो गया, ठीक है, जिसमें डायलॉग बाजी है, पीछे बीजीएम हो गया, साउंड इफेक्ट्स हो गए, एंड सेकेंडरी साउंड्स हो गए। ये चार साउंड्स होते हैं ऑडिशन के अंदर में, इस हिसाब से हम लोग मल्टी ट्रैक में यूज़ किया जाता है उसको लेके, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो बीजीएम हो गया यानी कि काइंड ऑफ हमारा बोलने का साउंड हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ उसका डायलॉग बाजी अलग हो जाता है, ठीक है। एंड पीछे हो जाता है बीजीएम का साउंड, ठीक है, तो कुछ बीजीएम चल रहा है टेन टाइप से का बीजीएम पीछे बज रहा है उसको लेके, ठीक है, तो उसका साउंड अलग हो जाता है। ऐसे वैसे साउंड हो, जैसे कि अगर मैं कॉफ़ी का मग तोड़ दिया तो उसका साउंड आ जाता है अलग, ठीक है। एंड अगर मैं पेन पेंसिल को रख रहा हूँ, पेन पेंसिल गिरा दिया, कुछ मैंने चीज़ गिरा दी, कुछ तोड़ फोड़ दिया, उसकी आवाज़ अलग से होती है। एंड आप लोग देखा होगा कि एक तुम लोग आवाज़ सुना तो मैं, ठीक है, मेक श्योर कि तुमको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही वो देख लेना एक बार, ठीक है। तुम लोग आवाज़ सुना देता हूँ यूट्यूब में, ट्रांसफॉर्मर्स की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स की जो काइंड ऑफ बोल सकते हैं साउंड है, साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। राइट। तो इस टाइप के जो साउंड इफेक्ट्स के जो क्रिएट हुए पूरे के पूरे, ठीक है, इस टाइप के, देखो ये देखो, देख रहे हो कैसे उसने पूरा क्रिएट करके रखा है इसका साउंड कैसे हुआ है? हाँ वही हो रहता है पूरा पूरा। ये देखो, आई साले ये वाला साउंड बहुत बकवास लगता है मेरे को लिटरली। देख रहे हो किस हिसाब से पूरा साउंड का इफेक्ट से उसने यूज़ किया पूरा का पूरा। तो ये अब हम लोग इस चीज़ को ऑडिशन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को मैनुअल उससे रिकॉर्ड को भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चीज़ें जो रहती है इसने कंपोजिटिंग किया है चीज़ों को लेकर, और थोड़ा बहुत इसमें इसने नॉइस को रिड्यूस कर दिया है, थोड़ा बहुत इसने मल्टी ब्रांड से खेल के देखा है, जैसे मैं तो मल्टी ब्रांड बताया था ना, यहाँ पे आता है ये वाला इफेक्ट, ठीक है। एम्पलीफायर इसमें जाओगे, ये मल्टी ब्रांड कंपोजिटर हो गया। मतलब 11:30 बजे थी आज उन लोग की क्लास, तो ये आज आ नहीं पाए थे, थोड़ा लेट आए थे बहुत ज़्यादा। करीबन यह सभी ऑडिशन चल रहा है एक्चुअल में। अभी तो अभी इनको ऐसा है कि बैठा रहता हूँ कुछ ना कुछ सीख जाओगे, मैं बोला, ठीक है बैठा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था, पहले बोल दिया था इनको, वही दिक्कत नहीं, सिखा देंगे बैठने से।
ऑलराइट। अरे कोई आया क्या? और कोई नहीं आया, क्या बात है। ठीक है, तो हमने ऑडिशन में देखी इस वजह से पूरा साउंड इफेक्ट्स बनाया है पूरी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ हम लोग ऑडिशन में कर सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत चाहो तो हम लोग अपना इस ऑडिशन को यूज़ करके हम लोग थोड़ा हॉरबल साउंड्स निकाल सकते हैं। जैसे लाइक मैं अभी कुछ अपना साउंड रिकॉर्ड करके दिखा, थोड़ा फनी वे में लेके जाते हैं, ठीक है। राइट। एंड यस, तुमको सुनाई नहीं देगा, कहते हैं रोशन, तुमको सुनाई वैसे देगा नहीं, लेकिन कोशिश करना कि रिकॉर्डिंग तुम देख लो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड तो हो रहे साउंड्स, तो जो साउंड्स रिकॉर्डिंग होगी आपको सुनाई देगा उसको लेके, ठीक है। एंड यस, कल रात को मैं एक्चुअली घर में प्रैक्टिस भी कर रहा था कि तुम लोग सुनाई दे, किस हिसाब से मैं उसका हल दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो ऑनलाइन बंदा बैठा है उसको मेरा हर आवाज़ सुनाई देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई मेरे से भी, क्योंकि अपना जो माइक का रहता है, जो प्रॉपर्टीज है, तो अलग टाइप से वर्क करते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसको आपका ऑडिशन का वॉइस सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ऑडिशन जो रहती है वो आपका काइंड ऑफ इसमें टीवी में सुनाई दे सकता है या तो इसमें सुनाई दे सकता है, वो इंटरनल माइक में सुनाई देगा, एक्सटर्नल माइक में वो नहीं जाता है। ठीक है रोशन, इस हिसाब से आपको सुनाई नहीं दे रहा है उसको लेके, ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया था, क्योंकि मैं भी थोड़ा हैरान हो गया कि तुमको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जब शिवेंद्र सर लेते थे ना क्लासेस, तो हर कोई ऑफलाइन आता था, क्योंकि सबको पता था भाई कि अपन ऑनलाइन लेंगे तो कोई मतलब नहीं है भैया ऑनलाइन क्लास लेने का, भाई ऑफलाइन आकर पढ़ेगा अपने को, वैसे भी क्लास देखो पूरी खाली बैठी है, तो एक ही बंदा बैठा मेरे पास बाजू में है ना, बाकी तुम लोग भी आ जाओगे, तुम लोग को दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आ पाओगे तो, कोशिश करो आ पाओगे तो अच्छी रहती है, क्योंकि देखो वाइब यहीं से मिलेगी तुमको सीखने का, काम करने का। ओके, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक काइंड ऑफ वे में लेके जाता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट है इसका पैनल, यानी कि हम थोड़ा सा खानदान को बदल देंगे एडिटिंग में, ठीक है, उसको लेके एडिटिंग में जाओगे तो देखो काइंड ऑफ इंटरफेस ही मेरा चेंज हो जाता है, मैंने कि जो उसका मौसम है वो टोटली चेंज हो गया पूरा का पूरा। ओके, अरे ठीक है, चलो फिर अपने पास काइंड ऑफ हिस्ट्री है, ट्रैकर्स है, एंड हिस्ट्री नाम की क्या चीज़ होती है आपको मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री क्या होता है कि अगर आपने जो भी क्रियाक्रम इसमें बचाया है, जो भी आपका काइंड ऑफ हरकतें आपने की है, वो पूरी पूरी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, एक ही चिट्टा पिट्टा पूरा हिसाब किताब इसमें रिकॉर्ड होता है आपका, ठीक है, कितना आपने उठा के फेंका, कितना आपने अपना आवाज़ बकवास आवाज़ निकाला है वो भी रिकॉर्ड हो जाए, बोलेगा अभी बकवास कर रहा हो जाए रिकॉर्ड वापस कर ले उस प्रकार से। हालांकि ये ऑडिशन तो कभी बुरा मान जाता है तो बुरा ही बंद हो जाता है वो, ठीक है। हाँ, जो कि हम लोगों ने रियल लाइफ में देखा था, मतलब लाइफली तुम लोग देखा था कैसे मेरी आवाज़ सुनने के बाद ये पूरा नाराज होके भग गया। ओके, एंड मेरे को जियान से भी ज़्यादा बेइज्जती फील हुई थी उस टाइम। भाई उसकी आवाज़ मेरे से अच्छी है। ऐसा तो बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, एंड यस, मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी मेरे को बहुत मज़ा आता था। मैं सोचता था कि मैं क्यों भाग रहा, मतलब बैठ के सुनूंगा उसकी आवाज़। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, अगर सामने से कोई गाएगा जैसे कि बादशाह है, वो मेरे सामने आके बैठेगा, मैं बोलूँगा भाई तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा, भाई तू जा यहाँ से, मेरी जान बख्श दे। तो यह सुनने में, हाँ वही बात हो जाती है, क्योंकि देखो हम लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारी जो वॉइस की टोन है वो एक्चुअली में नेचुरल है, ठीक है। देख लेना कि अगर जब भी आप लोगों ने स्टेज में देखे कोई ऋतिक रोशन को बुला रहा है, कोई शाहरुख खान को लेकर बुला रहा है, तो जब वो लोग वॉइस मतलब वो कि जब अपने आउटफुट ले आवाज़ को लेने के आते हैं स्टेज में, तो वो जब स्पीच देते हैं ना अपने कि यस मेरे को बहुत नाज हुआ, ये मेरा आईफा अवार्ड जीत लिया करके, मैंने घटिया से मूवी बना फिर मेरा अवार्ड जीत लिया मैंने करके, क्योंकि मैंने इस अवार्ड को खरीदा है, ठीक है। और तो यही होता है, ये तो भाई अपना नेपोटिज्म है, ठीक है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म है। ओके, ये बात तो हर कोई जानता है, ठीक है, राइट। तो नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट हर हर जगह चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत करेगा अपन भी, चुप बैठे हुए और क्या बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन आपके टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ऐसा होगा कि जो काबिल होगा वही राजा बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जो देखा सुपर टट्टी, सॉरी सुपर खट्टी देखा था हम लोग ने, ठीक है। ओके, तो यस, ओके, साउंड्स मेरा अभी ऊपर नीचे है। ओके, तो मेक श्योर कि हम लोग थोड़ा सा अभी रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं। तो बेसिक जो अपना पैनल था वो तो हम लोग देख ले के हिसाब से ऑडिशन वर्क करता है उसको लेकर के, क्योंकि हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे इसको लेके, ठीक है, जैसे मैं न्यू में जाऊँगा, तो मैंने मल्टी ट्रैक हो गया, एंड ये हो गया, एंड सीडी फॉर्म हो गया, ठीक है, सीडी फॉर्म में नहीं जाएगा अभी क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, हालांकि इसे हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है, आगे की कुछ लास्ट क्लासेस में, ठीक है रोशन। ऑलराइट। हाँ चलो बढ़िया है भाई, क्योंकि देखो मैं भले बोल रहा हूँ कि भाई क्लास में जो सिखाता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और सिखा दूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ सिखाऊँ नहीं उस टाइप से, तो ऐसे भी चीज़ें होती रहती है मेरे साथ कभी कभार। और मेरे फैकल्टी बोलते थे मेरे को कि जब हम ही मैं क्लास लेता हूँ ना, मेरे दूसरी क्लास में बैठ जाएगा अगर तू फ्री है तो,
बैठ जाएगा, प्रैक्टिस के अलावा तो बैठ सकते हैं यहाँ पे, बैठ जाएगा, क्योंकि मैं कुछ और ना सिखा दूँ तो तेरे से मिस आउट हो जाएगा वो चीज़। तो उस हिसाब से ना मैं रेंचो दस्ता पे बैठ जाता था, और यूनिफॉर्म बदल के नहीं, मतलब बैग बदल के आ जाता था, ठीक है। या साइन बदल देता था, अरे सर उसका प्रॉक्सी लगा दूँ क्या, ये राशन का है ऐसे करके। तो उसका प्रॉक्सी लगा के मैं खुद उसकी क्लास लेने के लेता था, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी हरकत तो मैं होती कर दी बुरी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ऑलराइट, तो अपनी रिकॉर्डिंग अपने बीच में रहेगी, कहीं जाने नहीं वाली है, ठीक है। एंड कोई प्राइवेसी मत करना रे। हाँ, अरे प्राइवेसी कर रहे हो बेटा, बता रहा तुम लोग को मैं, हाँ। ठीक है, चलो नाइमिंग कर लेते हैं फाइल का अपन लोग, ठीक है, कर दे उसको, कर दे वी ओ, ठीक है। वी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ पता है तुम लोग को वी ओ के फुल फॉर्म के बारे में? वी ओ, वी ओ, वी से क्या होता है वैन, एन ओ से उल्लू, ठीक है। वी ओ का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? हाँ, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोग होते हैं, इसका सबसे बेस्ट आर्टिस्ट कौन है? अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुने होगी आप लोगों ने, कैसे भारी आवाज़ देते हैं तुम, जब वो लोग जैसे तुम बॉस का इंट्रो तुमने सुना होगा, बॉस मूवी तुमने देखा अक्षय कुमार की? हाँ, वही बात रहती है। तो उसमें जैसे आप लोग सुना होगा, सब जो शुरू में वो जो अपने आवाज़ देता है ना, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड पूरी बात बताता है वो, पीछे उसको वीओ बोलते हैं। वो भी मूवीज में यूज़ किया जाता है ऑडिशन के थ्रू पे, क्योंकि आपको जो वीओ बोलते जाएगा वो, उसको एडिट करना रहेगा, उसको kind of आवाज़ देती है, जैसे ये होती है, इससे क्या आवाज़ आती है, थोड़ी थोड़ी खांसने आवाज़ होगी, अहू अहू, उसको हटाना रहेगा। और अगर आप लोगों का काइंड ऑफ अगर कमरे का इको हो जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गूंज रही मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा, इको कर रही है, तो वो भी इसको हटाना रहता है उसके अंदर में। तो ये सब एकदम क्लियर एंड क्रिस्प देनी चाहिए, तो जाके ऑडिशन में आपको सुनाई देगी उसके लेके, ठीक है। तो एडिटिंग जो रहती है, ऑडियो एडिटिंग, उसका मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोग को, लेकिन अभी के लिए आपको चीज़ें बता दें कि यूज़ को हम लोग ऑडिशन में कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग लगेगा कि ऑडिशन का क्या यूज़ है यार, 1 घंटे में क्लास खत्म कर देगा। हालांकि मैं कर सकता हूँ ऐसा, 1 घंटे में तुम लोग की सारी क्लास खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, कि मेरे को पता है कि तुम लोग को अगर मैंने यूज़ किया वैसे तरीके से, तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तुम लोग दुनिया का पलट गई, क्योंकि मैंने जो फेस किया था, मैं चाहता तुम लोग भी फेस करो, और उससे मैंने बताया तुम लोग को, है ना, कि मैंने जो उस टाइम फेस किया था, तुम लोग फेस ना करो उसको लेके, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ऑडिशन हुआ था ना, आधे घंटे में खत्म हो गया था, 5 दिन का क्लास आधे घंटे में खत्म, एक ही बार में। बच्चों देख लो, ये ऑडिशन होता है, ठीक है सर, देख लिया, ये मेनू बार है, ये इंटरफेस है, ये लेवल है, हो गया खत्म क्लास, बाय बाय टाटा सी यू लेटर, हो गया। और ऊपर से क्या, हम लोग समझ ही नहीं आता भाई, इस हिसाब से ऑडिशन में यूज़ किया नहीं कभी भी, लेकिन अब मैं कुछ करीबन 3 साल से मैं ऑडिशन को यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पता चला गया कि भाई ऑडिशन में यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। मेरे फैकल्टी थे, ठीक है, उन लोगों को मैं पूछता था डाउट, तो मेरे को कभी कभी बताते नहीं थे। हाँ, अंकित सर जैसे फैकल्टी जो थे वो बहुत अच्छे हैं, अंकित सर बहुत अच्छे हैं, मैं बताना चाहूँगा, दिल से बोलना चाहता हूँ। अंकित सर जैसे मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे लगे, तो मेरे ऐसे बिग ब्रदर की तरफ है, ठीक है। तो अंकित सर एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे इंसान है, वो सिखाते तो पूरा सिखा देते एक बार में, ठीक है। राइट, एंड यस, उनके अगर वो उनको कुछ टास्क देते, कुछ काइंड ऑफ तुमको काम देते, उनको करना जरूरी है तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि जब तुम आउटपुट देखेगा तो तुमको और कुछ चीज़ें बता देंगे वो, ठीक है। तो दयावान इंसान है, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत लेके चलने का, ठीक है। ऑलराइट रोशन, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो मैं वीओ का वीओ वन लिख देता हूँ उधर में, ठीक है। एंड ये सैम्पलेट नाम की भाई क्या चीज़ होती है? देखो, रिकॉर्डिंग करते वक्त हो जाता है, या फिर काइंड ऑफ अपने पास हो जाता है कि अपन थोड़ा बहुत ऑडियो में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त अपना जो बीट रेट होता है, सैंपल रेट जो रहता है, वो हम लोग रखते हैं गीगाहर्ट्ज में, 48,000 के आसपास में रखते हैं, ठीक है। एंड 41 में भी रख, सॉरी 44 में भी रख सकते हैं, 44 एंड 48 को ध्यान में रख लेना। ये दोनों में अगर आप लोग रखोगे, तो आपका जिस भी डिवाइस हो, जैसे फ़ोन हो गया, स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप हो गया, एंड टीवी हो गया, हर जगह आपको काम आ सकता है। और बेस्ट रिकमेंडेशन बोलता हूँ, 48 से भी ज़्यादा अच्छा होता है 44,100, ठीक है। जो 44,000 का जो आपको बीट रेट है ना, ये काइंड सो बीट रेट नहीं है एक्चुअल में, ये सैंपल रेट है जो, वो बहुत बेस्ट वर्क करता है। इसलिए ऑडिशन जो अपना रहता है ना, वो 44 को रिकमेंडेड करता है आप लोग के लिए, तो आप लोग 44 में जाइए। हो सकता है कि वो आपको 48 के लिए रिकमेंडेड करेगा, तो आप लोग 44 में जाना, क्योंकि आप लोग 44 का जो एक काइंड ऑफ जो वॉइस रिकॉर्डिंग का तरीका होता है ना, बहुत अच्छे से होता है, वो बीट रेट बहुत सही चीज़ है, ठीक है। तो जो लोग आपको यूज़ आने वाला फोटोशॉप में, ये सॉरी, आपको जो आपको यूज़ आने वाला ऑडिशन के अंदर में, वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। फालतू की बकरीद हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि जो काम की चीज़ें वो बताओ, फालतू की बकरीद को साइड कर दो, क्योंकि वो देखो, ऐसा है कि देखो,
मेरे को मैथ्स में पढ़ाया गया था कि अपना एल्गोरिदम हो गया, फाइंड द एक्स, फाइंड द वो कॉस टाइम सीटा हो गया। मेरे को रियल लाइफ में कहाँ यूज आता है वो? अगर भाई मेरे पास वेटर बिल लेके आया है तो उसका मैं कॉस्ट एंड सीटा निकाल के रखूँ क्या? ए भाई तेरा ये वैल्यू गलत है, तेरा वैल्यू इस टू बनेगा। तेरा जो 600 रुपये का बिल है वो एक्चुअल में मैंने पूरा 7 मिलो निकाला, वो एक्चुअल में 300 रुपये का है। तो तेरा फाइंड एक्स हो गया है। वो मेरे को ना 2 एक्स के जगह छापड़ मारेगा, वहां से निकाल देगा। मैं बोला जाके प्लेट धो के आ दूँ। ऐसा करके तो वो बड़ो ये बात है कि अपने को जो चीज़ों को यूज़ है ना, जो चीज़ का यूज़ है उसको पहले प्रोवाइड करो। कहाँ जाओ जो लग रहा है कि आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है उसको थोड़ा साइड में रखिए उसको लेके, ठीक है। कभी पढ़ना होगा, डाउट होगा तो उसमें तुम क्लियर कर दूंगा उसको लेके, ठीक है। तो मेक श्योर कि ग्रुप में डाउट पूछते रहा करो, उससे जगत कल्याण हो जाता है लोगों का, ठीक है। अगर आप पूछोगे तो आपके डाउट्स हो सकता है कि 10 लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और जगत कल्याण करने के लिए हमेशा रेडी रहने का, ठीक है। और तो यस, क्लास को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैं 41 में कर दूंगा। स्टेडियो में रखूंगा, मोनो भी है मेरे पास, 5.1 भी है, ठीक है। तो पहले के टाइम में मोनो यूज़ किया जाता था। मोनो किसे यूज़ किया जाता था? पहले टाइम चार्ली चैपलिन हो गया, 80s 90s के टाइम पे मोनो यूज़ किया जाता था। मोनो क्यों? क्योंकि वो वन चैनल में काम करता था। जैसे कि हमने ईश्वर ने हम लोग 2 कान दिए के रखे हैं, ठीक है, एक लेफ्ट राइट, ठीक है। तो मोनो में क्या यूज़ करता था? लेफ्ट, ठीक है। मोनो का अलग अलग चैनल होते थे, लेफ्ट एंड राइट टाइप से, ठीक है। तो जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे ना, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो हो गया, वो हम लोग लेफ्ट में करते थे, ठीक है। एंड जो काइंड ऑफ सीन का जो पीछे धमाका वाला जो इफेक्ट हो गया, काइंड ऑफ हो सकते हैं जो पीछे का जो शोले तुमने देखे हो ना, शोले, उसको हम लोग उसने ना वो लोग मोनो में रिकॉर्डिंग किया था उस टाइम पे, ठीक है। मोनो में हिसाब से जो लोग साउंड बोलते हैं ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो वो वाला जो डायलॉग था ना वो लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था मोनो में, यानी कि लेफ्ट चैनल में, ठीक है। एंड जो काइंड ऑफ जो बसंती की आवाज़ होगी वो उन्होंने उसने राइट चैनल में यूज़ कर लिया था। इस नाम से उसने दोनों चैनल में यूज़ कर, जैसे कि ऑडियंस को लगना चाहिए कि यस, थिएटर में देखने गए तो बंदा बोल रहा है वो लेफ्ट राइट में स्पीकर मेरे को सुनाई दे रहा है, एंड जो बंदी बोल रही है वो लेफ्ट में सुनाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ऐसा ही है। और अभी के टाइम 5.1 का यूज़ हो चुका है उसको लेकर के, क्योंकि देखो जब हम लोग पीछे दें तो उसमें डॉल्बी का यूज़ करता है आज के टाइम में, ठीक है। तो बहुत एडवांस है, बहुत सही चीज़ है वो, ठीक है। डॉल्बी हो गया, एटम हो गया, एंड काइंड ऑफ DTB हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसको लेकर के, ठीक है। तो लेकिन पहले के टाइम में मोनो यूज़ करते थे हम लोग। अभी तक क्या स्टेडियो यूज़ हो गया, यानी कि डुअल चैनल, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, दोनों चैनल पे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। हैंड 5.1 हो जाते हैं, हम लोग 5.1 में यूज़ करते हैं। एक पहला हो जाता है बुफर हो जाएगा, बाकी 5 स्पीकर्स होते हैं अपने पास में, ठीक है। उस प्रकार से यूज़ करते हैं 5.1 में अपन लोग, ठीक है। 5.1 का भी यूज़ करना नहीं पता होगा, नहीं तो काइंड ऑफ मेरे पास 5.1 मेरे पास लगा है, मेरे पास 2 ही हेडफोन है। दो मासूम मासूम कान है मेरे पास, मैं उसी के साथ सुन के आपको बता पाऊंगा, बाकी मैं आपको आगे नहीं उसका 5.1 का यूज़ आगे जाए हम लोग देखेंगे, ठीक है। अरे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मोनो में यूज़ करते हैं, क्योंकि मोनो जब यूज़ करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड में यूज़ होगा वो पूरा पूरा, ठीक है। एक काइंड ऑफ मैं तुमको मोनो करके दिखा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मोनो यूज़ करते हैं हम लोग। एंड यस, जो बीट रेट है, ठीक है, बीट डेप्थ हो गया, ठीक है, उसको हम लोग रखेंगे 16 में। 16 में क्यों रखेंगे? सवाल ये है तो जवाब उसका ये है कि हम लोग 16 में से रखते हैं क्योंकि हम लोग को सारे डिवाइस भी कंफर्टेबल हो जाए। 32 24 का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो एक्चुअल में बड़े बड़े जो सिनेमा थिएटर्स होते हैं उसमें 32 से 24 का यूज़ किया जाता है, उसमें 16 यूज़ नहीं करते, क्योंकि 16 जो रहती है ना वो हर जगह काम आ जाता है, यानी कि पानी की तरह है, हर जगह फिट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। जिस शेप में ढाला उस समय यूज़ हो जाएगा। इसमें 16 जो रहता है, 16 बिट रेट, वो एक्चुअल में अपना जो इमेज का जो बोलते हैं ना कि अपना आवाज़ फट रही है, काइंड ऑफ अपनी आवाज़ ना क्रैक हो रही है, बुझ बुझ सुनाई दे रहा है अपने को, वो 32 में और 24 में सुनाई देता है, लेकिन 16 में कुछ ऐसा वॉइस आता ही नहीं है। 16 में मस्त से स्मूथली जा रहा है आवाज़ अपना, उस हमने उसको बोला था 16 में, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 16 में यूज़ करोगे तो सारे डिवाइसेस कंफर्टेबल रहेगा, और आप लोग को सुनाई देगा मोबाइल में भी, और चाहे आप लोग उसमें एडिटिंग कर रहे हो, जो लैपटॉप में कर रहे हो या डेस्कटॉप में कर रहे हो, उसमें आपका आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 16 बिट में रखो तो खुश रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है। करेक्ट, उसको हम रखते हैं 16 में, और कर देगा उसको ओके। 4 पॉइंट्स है मेरे पास, चारों पॉइंट को फिलअप करने का उसको कर दूंगा मैं ओके। एंड यस, मेरे पास कुछ आपका पैनल क्रिएट हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड अभी के लिए मैं थोड़ा उसको जो मेरा जो स्पेकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड ये शायद शटर कटर ऊपर करके मैं लेके आ सकता हूँ उसको, लेकिन उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अरे, तो अभी मेरा जो मोनो जमा है मेरे पास सिर्फ सिंगल चैनल है ये, ठीक है, वन चैनल ओनली। एंड यस, इसके बाजू में वो छोटा सा जो छुटकू दिख रहा है, छुटकू लाल जो आप देख रहे हो ये पूरा पूरा, ये चीज़ का काम क्या रहता है? इसका काम कुछ नहीं होता है, ये काम करता है डिबिट्स को बढ़ाने का, कम करने का, ठीक है। डिबिट्स यानी कि डीबी, डिबिट्स यानी कि ये डिबिट्स को क्या बोलते हैं? ये डिबिट्स आखिर किस चिड़िया का नाम है, ठीक है।
काइंड ऑफ अपने पास किलोमीटर हो गया, रोड हो गया, या फिर काइंड बहुत सारे रूम को नापने के फुट के नापता है अपन लोग, ठीक है। ये भाई अपने पास 1000 बाय 1000 फुट की ज़मीन है, ओके ठीक है। तो हम लोग के पास हर चीज़ को नापने का एक मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। मेरे हाथ को मेजरमेंट करने का मीटर है, मेरे को मेजरमेंट करने के लिए फुट से मैं मीटर में जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन साउंड को नापने के लिए भैया क्या चीज़ है अपने पास? जैसे कि फोटोज हो गए, फोटोज को नापने को पिक्सल से इंचेस है, इंचेस के साथ में नाप सकते हो। जैसे कि इतने बाय इतने का पोस्टर बनना है अपने पास, है ना, 8 बाय 12 का पोस्टर बनेगा, नहीं A4 में बनेगा पूरा का पूरा वो, ठीक है। तो ये सब नापने का तरीके हो जाते हैं। लेकिन साउंड को नापने का क्या तरीका है? ये साउंड से हमें भेदभाव क्यों करे? तो साउंड को नापने का तरीका आ गया था 90 से। उससे पहले लोग उसको साउंड कैसे बोलते थे कि लेना 1% में रखा हो, काम चलाना इस रैप से। लेकिन आगे जाके अभी आने वाले थे डिबिट्स। डिबिट्स क्या करते हैं? साउंड्स को नापते हैं माइनस में एंड प्लस में। यानी कि अगर मेरे को अपनी आवाज़ को लाउडनेस से थोड़ा कम लाउड करना है, तो मैं आवाज़ को लेके जाऊँगा माइनस में, ठीक है। एंड अगर मेरे को आवाज़ बढ़ानी है अपनी एकदम से, थोड़ा लगना कि एकदम वॉइड आवाज़ आनी चाहिए बिल्कुल, तो उसको लेकर मैं जाऊँगा प्लस में, ठीक है। प्लस कहाँ तक जाता है साउंड मेरा? 0 से लेकर के +15 तक जाएगा, ठीक है। 15 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। 16 18 सब मत करना, 15 तक ही जाएगा डिविस मेरा प्लस में। और वहाँ तक हम लोग को ज़िंदगी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पहली आवाज़ पड़ जाती है 1 या 2 में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग कभी डिबिट्स को बढ़ाते हो तो 2 या 3 से ज़्यादा मत रखने का, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है। हाँ, आवाज़ ज़्यादा ही लो हो गई है तो आप 6 तक या फिर 10 तक बूस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। ये आवाज़ को बूस्ट करने के लिए होता है। एंड अगर मैं इसको कर दूंगा कम, कम कहाँ तक जाता है? 96 तक कम जा रही है पूरा, ठीक है। एंड अब कहाँ तक जा रहा है? 15 तक जा रहा है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम उसको यूज़ करोगे, तो उसको करोगे आप लोग बढ़ाना है उसको, आप लोग थोड़ा सा रखना अपना करीबन 3 में। और 3 डिबिट्स मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, हालांकि अभी 0 हो गया वापस से, ओके। तो मेक श्योर कि आप लोग जब इसको बढ़ाने का काम करोगे तो उसको हम लोग आप लोग रहेगा 3 में, ओके। 3 या फिर 2 में रख सकते हो, ज़्यादा मत रखना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट। एंड यप, हम लोग थोड़ा बहुत साउंड को रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, जैसा मेरा साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। देखो, साउंड रिकॉर्डिंग करने के पास बहुत से तरीके, राइट क्लिक करके लेके होगा। तो अपने पास करंट क्लिप फ्लेम अपने पास 1 ही है, ठीक है। एंड यस, मिक्स टेक्सचर भी है अपने पास, काइंड ऑफ चीज़ें अपने पास, ठीक है। एंड इसको हम लोग कर देते हैं 2 में भी कर सकता हो। ये चैनल अपने को कैसे बदलना पड़ेगा? अपने चैनल की तरफ लेके जाएगा तो मल्टी ट्रैक हो गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है। तो देखो, रिकॉर्डिंग करने के बाद बस क्या है यहाँ पे, जो आपको थोड़ा ये सब जो ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़ा टेप रिकॉर्डर टाइप को दिख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो टेप रिकॉर्डर थे ना दादा पापा के टाइम पे, हम लोग इस टाइप के दिखते थे पूरे के पूरे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर अभी तक पड़ा हुआ है मेरे दादाजी का, ठीक है। तो जो पीके का जो टेप रिकॉर्डर था, इसमें पूरा लेके मूवी घूम रहा था, वैसे टाइप का टेप रिकॉर्डर है। हाँ, उतना पुराना है मेरे पास आज भी। एंड यस, मैं कभी उसमें रिकॉर्डिंग भी करता हूँ अपनी आवाज़ की, ठीक है। तो ऐसा लगता हूँ सारे गार में कारवा ऐसे टाइप से, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ मैं अपनी थोड़ी रिकॉर्डिंग करता हूँ कैसेट की, और उस कैसेट को हम लोग कन्वर्ट कर देते सीडीज में, सीडीज कन्वर्ट कर देते फाइल्स में, ठीक है। तो जैसे कन्वर्टर मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चा कहाँ नहीं करना आप लोग तो कर सकते हो अपने स्टूडियो खुद का जमाने के लिए, क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो जम चुका है ना, तो आप लोग देख लेना। ओके। तो यस, मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर काइंड ऑफ मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पर टिप ऑर्डर टाइप की। तो रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ को कैसे करूँगा? अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो, ठीक है ना। अगर अच्छी है तो मैं बस, जैसे ये रेड वाला बटन देख रहे हो, तो यूनिवर्सल फैक्ट है भैया, रेड वाला जो बटन देख रहे हो, पता है ये रिकॉर्डिंग का ही बटन है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हम लोग जाएगी आप सबसे पहले, ठीक है। ये सब छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे प्ले का बटन हो जाता है, कुछ हम लोग रिकॉर्डिंग किए नहीं तो प्ले होगा ही नहीं, ठीक है। एंड ये हो जाता है पीछे और आगे जाने का, नहीं एक स्टेप आगे नहीं, ये पूरा ही पीछे लेके चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मूव टू द फॉरवर्ड एंड मूव टू द बैकवर्ड, ओके। एंड ये हो जाता है फॉरवर्ड का करने का फास्टली, एंड थोड़ा रिवाइंड करने का रहता है, ठीक है। तो हम लोग रिवाइंड करते हैं, ज़्ज़ का जो रिवाइंडिंग करते हैं हम लोग, वो रहता है। एंड यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे तो पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके ज़्ज़ करके, तो वो आगे जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। कैसेट का भी यूज़ करने का ऐसे टाइप का रहता है। कैसेट जो बीच में जो उंगली दो टुकड़े बनी रहती है ना, उसको हम लोग अगर उंगली डाल के कुछ पेन डाल के पीछे करते हैं तो पीछे जाता है वो, एंड अगर उसको आगे करते तो आगे जाता है वो, ठीक है। और उसमें लाल कलर की ना, सॉरी वो ब्लैक कलर की टेप रही थी पूरी पूरी, वो एक्चुअली में पूरा रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम होता है उसके अंदर में, ठीक है। उसमें क्या लगता है कि अगर आपने कोई काइंड आवाज़ उसमें डाली है, तो आवाज़ के डिबिट्स में काम करती है। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वो जो टेप रहता है ना, ब्लैक टेप, उसका क्या यूज़ रहता है, अभी बताता हूँ मेरे को। काइंड ऑफ मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ।
हाँ, जो कैसेट में जो लगाया था टेप, उसको यूज़ करा था, मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, हाइड में रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग किया हॉरर वॉइस, ठीक है, जो कि मेरे पता है हॉरर वॉइस उतनी अच्छी नहीं है। काइंड ठीक है, तो जैसे आप लोग सुन रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो आवाज़ थी ये वाली, थोड़ी जॉम्बी टाइप की लग रही थी मेरे को, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका आवाज़ हम लोग क्या किया है, यहाँ मैं तो जूम में जाता हूँ, ठीक है। 10 मीटर और जूम में जाता हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे मेरे आवाज़ के प्रॉपर्टी को कंटेंट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक एक जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये पूरे मेरे आवाज़ का कंटिन्यू करे। तो आपको जो टेप था ना वो वाला, वो जो आपका टेप था ना रिकॉर्डिंग वाला टेप, वो एक्चुअली में इसी टाइप से काम करते थे। जो भी मैं रिकॉर्डिंग करता था ना, उसके अंदर ना एक टिप लग जाती, उसको टिप 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 लगती थी। जैसे हमसे जब रिकॉर्डिंग चलता है ना, ऐसे ऐसे करके उसको टिप 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 अंदर लगती जाती है पूरे अंदर में, ठीक है। उसके आप पूरा खो के देखोगे, उसका तो मैगजीन अगर पढ़ोगे देखोगे रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं इसमें थोड़ा करके दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत टेप रिकॉर्डर तब जाते हैं, ठीक है। टेप, DAPE टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर की तरफ जाएंगे हम लोग, जैसे कि टेप रिकॉर्डिंग कैसेट्स की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। जो कि स्टिल अभी भी मिल रही है, जैसे आप ये सब देखे हो टेप रिकॉर्डर कैसेट में, ठीक है। तो उसके देखो, उसका मोनोक्रिप्ट देख लो आपने पूरा पूरा, देखो सबसे काम भी काम करते हैं पूरा पूरा एक बार में, ठीक है। ये काइंड वाला पूरा गाइडलाइन का था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो स्पेशल पैड हो गया ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम लोग टेप फिक्स होता है पूरा पूरा, ठीक है। ये स्पेशल पैड हो गया, ये अपना ये गाइड टिप हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पर इस पूरा से जो रोल हो गया इस टाइप से, जो आप भी जाए ना पूरा इसके अंदर में, ये पूरा पूरा जो क्रियाक्रम हो रहा है ना पूरा ये वाला, इसके अंदर में पूरा रिकॉर्डिंग होती थी अपने अंदर में, ठीक है। हाँ, एंड का जो कोस्टल हो गया, पीचेस हो गया, रोल और ओपनिंग हो गया, पूरा पूरा ये वाला, ठीक है। इसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती थी इसके अंदर में, ये जो हम लोग बोले ये रिकॉर्डिंग पूरा करते, टिप 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 जो आवाज़ आती थी पूरी की पूरी, इसके अंदर में होती थी पूरी। देखो इसका मैकेनिज्म तुम देख लो कि सबसे काम कर रहे हैं पूरा पूरा। ये देखो ये रहा वो, जहाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जहाँ वो गाना सुन रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप सुनते थे पूरे इसके में, ठीक है। और यस, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ मेरे पास टेक रिकॉर्डिंग, जैसे कि ये हो गया, ये मेरे पास पहले था लेकिन अब टूट फूट गया है, ठीक है, ये नहीं है। मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, और एक ये वाला भी है, ठीक है। ये मेरे पापा वाला है, ठीक है, ये दादाजी वाला है, ठीक है। बहुत पुराना है भाई, बता रहा हूँ। एंड यस, अभी तो उसको रिपेयरिंग करके रखे, हम उसमें थोड़ा खर्चा पानी किए है। अभी तो लास्ट हफ्ते मैंने उसको ठीक करवाया था, करीबन मेरे को 4 से 5 के अराउंड में मेरे को खर्चा आया था इसको लेके, क्योंकि देखो पार्ट्स मिलते नहीं है, पार्ट्स एंटिक है, एंटिक चीज़ें मिलती है भाई। अगर आपको उसको बना कर रखना, आपको दौर तो चला गया इस चीज़ का पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपना एंटिक चीज़ों को लेके चलनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको लेके, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर रहता है पूरा, उसमें आप रेडियो सुन सकते हो, ठीक है। रेडियो का भी ऑप्शन आता है पूरा पूरा, ठीक है। और ये रेडियो का ऑप्शन इधर में भी आता है, जैसे कि ये देखो रेडियो प्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोग काइंड ऑफ अगर रेडियो का चैनल में जाते हो, जैसे कि मिर्ची तड़का में जाओगे, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का यूज़ किया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। तो ऑडिशन का यूज़ मोहम्मद अच्छा का, जैसे कि कोई म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस हो गया, यशराज हो गया, ठीक है, सोनी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस हो गया, वहाँ आपका अगर आपका ऑडिशन तगड़ा है, ठीक है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बोलते हो कि मैं साउंड इफेक्ट्स को खुद से क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसका आर्टिस्ट हूँ, तो आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा विद इन द सेकेंड। अब भी कि अब भी आकर के तू अब भी कभी तक उठा के ले चल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। उस प्रकार से जैसे हम लोग आपका आवाज़ रिकॉर्ड करी यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा ही खतरनाक टाइप से बीबिट्स में जा रही है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। काइंड उसको थोड़ी आवाज़ में यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं थोड़ा इसका रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये जो मेरे पास टूल है ना, ये सिलेक्शन टूल है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं पूरा पूरा, ये जो सिलेक्शन टूल के अंदर में आता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ सिलेक्शन यहाँ तक कर लेता हूँ उसको लेके, ठीक है। इसको कर दूँगा लूप पे। तो जो भी मेरी आवाज़ जो आ रही है, वो मेरे को लग रहा है कि -6 से -3 फिर ज़रूर टच करा ऊपर हुआ। तो सबसे पहले इसको मैं कर दूंगा नॉर्मलाइज, ठीक है। नॉर्मलाइज कर दूँ सबसे पहले मैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करके देख लेते हैं अपन लोग उसको, फेवरेट्स में जाऊँगा और नॉर्मलाइज कर दूंगा, जिससे मैं 0 से ऊपर नहीं बढ़ने वाला ये, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरे नॉर्मलाइज हो गए यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, इसमें करने वाला हूँ मैं नॉइस कैप्चर का यूज़, काइंड ऑफ नॉइस कैप्चर यूज़ ही करने वाला हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग करेंगे नॉइस कैप्चर यूज़ करने वाले यहाँ पे, इसलिए हम लोग करने वाले उसको नॉइस कैप्चर CD फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। एंड या नॉइस कैप्चर है, लर्न म्यूजिक ये भी है,
अपने पास एक और चीज़ के अंदर में उसका ऑटो हील सिलेक्शन भी आता है अपने पास। यस, मार्कर भी है, कन्वर्ट प्लस स्मार्ट भी है, फ्रीक्वेंसी ब्लेंडर चीज़ें भी है इसके अंदर में, ठीक है। और ऐड कैप्चर नॉइस करेंगे। मेरा नॉइस कैप्चर हो गया पूरे रूप से। इसको मैं जाऊँगा यहाँ पे अंदर में एंड मेरे पास रिडक्शन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे को काइंड ऑफ थोड़ा सा फिल्टरेशन में जा सकता हूँ, ठीक है। एंड यप, अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ उसके अंदर में। स्पेशल नॉइस हो गया तो वोकल तरफ में जा सकता हूँ एंड नॉइस नॉइस नॉइस, ठीक है। कैप्चर नॉइस कर लिया आप लोग। एंड नॉइस रिडक्शन में जा सकता हूँ, क्लियर साउंड मॉडल भी कर सकता हूँ, साउंड रिमूव भी कर सकता हूँ। ये बस बहुत से तरीके हैं, ठीक है। एंड क्लिप एंड पॉप या कहते हैं एनिमेटर भी हो गया, ठीक है। क्लिप एंड पॉप किसके लिए काम, जो हम लोग जो क्लिक करते हैं ना, कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, कभी कभार ना माउस की क्लिकिंग आवाज़ आती है इसके अंदर में, ठीक है। तो उसको क्लिक हटाना है तो आप लोग क्लिप एंड प्लॉप भी कर सकते हो उसको, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन अभी के पास थोड़ा सा मेरे को डीनॉइस करना है उसको। सबसे पहले डीनॉइस करने के बाद भी चीज़ें यहाँ पर भी है, एक एडाप्टिव भी है, ठीक है। एडिटिव नॉइस रिडक्शन, ठीक है, सबसे मैं कस्टम में रखता हूँ उसको। एंड हैवी से रोशन नहीं करने वाला हूँ, कहीं हैवी कर तो ज़्यादा हो जाता है, लाइट कर दूंगा उसको, ठीक है। एंड ये उसको तो प्ले करके देख लेता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, तो जो मेरा नॉइस रिडक्शन था पूरा पूरा एक्चुअल में चीज़ उसको कमेंट कर दिया तो हो गई है, ठीक है। उसको नॉइस रीड कर लूँगा, इसको कर दूँगा अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैं जो पूरा पीछे से एक्चुअल में अभी वैसी है, उसको तो पीछे से हम इंक्रीज करेंगे उसको लेके, ठीक है। थोड़ा बहुत पीछे कन्वर्टर में लेके जाऊँगा उसको मैं। देखिए यहाँ पे हो गया मेरे पास ग्राफिक इक्वलाइजर भी है, ठीक है। ये 10 ब्रांड हो गया, 20 ब्रांड, 30 ब्रांड एक्चुअली क्या होता है कि भी आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। काइंड ऑफ मैं उसको थोड़ा देखता हूँ। डायलॉग्स के लिए अपने पास चीज़ें अलग से हो जाती है, जैसे डीले भी कर सकता हूँ, एंटी डीले भी कर सकता हूँ उसको लेके, इनको भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एंटी डीले करके देखता हम लोग, एनालॉग डिले, ठीक है। एनालॉग डिले में देख के जाओ तो बस टेप भी है, एनालॉग भी है पूरा उसको लेके, लेकिन मैं बस करने वाला उसको कॉल प्रोसेस, क्रेजी ट्रेन हो गया एंड ड्रैगन लाइफ्स हो गया। इन सब की चीज़ें मेरे पास पूरे चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, अपने वर्ड्स को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर मैं क्या करने वाला हूँ कि थोड़ा सा मॉन्स्टर ट्रकली रेडर लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप की चीज़ लेके आओगे यहाँ पे एंड प्ले करके देखता हूँ। ऑलराइट, इतनी खतरनाक आवाज़ है कि मैं सुन के मेरे को लग रहा है कि मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, इतनी ज़्यादा सुन ली आवाज़ अपनी तो, ठीक है। तो ये जो अपने पास एनालॉग वॉइस डिले है, ठीक है, इससे आप लोग चाहो तो अपनी वॉइस को रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहो तो आप लोग अपना राउंड जो अपना रॉबिन डिले है उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। नाइटमेयर हो गया, मॉन्स्टर ट्रकली रियली हो गया, इस सब में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, मॉड्स है मेरे पास, अलग अलग मॉड्स है पूरे, ड्रैगन के भी है मेरे पास, ठीक है। तो ड्रैगन अलाइव से जैसे कि आपने जो गॉडजिला का सुने थे ना आप लोग आवाज़, रोशन जो गॉडजिला का आवाज़ था उसमें आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो उसको लेकर के, ठीक है। तो मेरे पास बहुत से डिफरेंट का आवाज़ मैं रोबोटिक में रखता हूँ, उसको कर दूँगा अप्लाई, ठीक है। एंड यस, मैं अप्लाई करने कुछ अब इस टाइप का इंटरफेस हो गया, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है, ठीक है। एंड यप, मेरे पास अभी एक और चीज़ है इसके अंदर में, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक लेके जाऊँगा उसको थोड़ा सा। एंड डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि मेरे पास हल्की हल्की चीज़ें है, ठीक है। काइंड कंप्रेसर भी है मेरे पास, इसको प्ले करके देखता हूँ एक बार। और तो मेरे पास काइंड ऑफ नॉइस गेट का भी चीज़ है। नॉइस गेट यानी कि वो गेट को मतलब नॉइस को वही बाहर ही फेंक देगा, उसको लेके नहीं आएगा अंदर में। एंड सॉफ्ट कंप्रेसर लगता है उसका मैं लेके, और टाइम इसको प्ले करके देखता हूँ।
ओके, जब मैं लिमिटर का यूज़ करूँगा तो वो एक्चुअल में रेड तक जाने देगा ही नहीं वो उसको लेकर के, ठीक है। एंड इसके लिए जाता है मीडिया कंपोजिटर, ठीक है, मतलब मीडिया कंपोजिशन। और तो मेरे को लग रहा है कि मेरा डायनेमिक जो पार्ट था वो जो यहाँ से कवर अप हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। एंड यस, इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं नॉइस रिडक्शन इस टाइम से करने वाला हूँ ताकि मेरे को आवाज़ अब थोड़ा फिल्टरेट देखे उसको लेके, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं जाऊँगा मैं नॉइस रिडक्शन में, ये वाला भी मेरे पास पार्ट है। एंड एक और पार्ट मेरे पास ये भी है कि साउंड रिमूविंग का भी है, ठीक है, एक नॉइस में जाने वाला हूँ। एंड यस, मेरे पास नॉइस रिमूविंग के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में है नॉइस मेरे पास, ठीक है। तो उसको मैं कम से कम रिड्यूस करने वाला हूँ। अभी मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं रख दूंगा 50 में ज़्यादा में, ठीक है। तो अब इसको पीछे इसको बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये अब इसको करने के बाद का रिड्यूस बाय 16 dB, जैसे पहले बता 16 में रख रहे हैं ना, चेंजेस मत करना 16 को लेके, ठीक है। इसके साथ छेड़खानी मत करना, ओके। एंड कस्टम में जाओगे तो ठीक है, एक ही प्रीसेट में बस कस्टम में आपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, ठीक है। लो हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, इन सब को लेके भी जा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे को अगर मेरे को लग रहा था कि अभी कि मेरे को 35 में इसका रखूँगा नॉइस रिडक्शन को, तो मेरे गाड़ी मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग काइंड ऑफ इस टाइप की आवाज़ नहीं, अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अपने पास जो ये जो येलो आपको जो बार दिख रहा होगा यहाँ पे, जो येलो पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, इसको कहा जाता है हाई, ठीक है। रेड से हो जाता है लो, एंड ग्रीन से होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो आपको ग्रीन को हमेशा मेक श्योर ग्रीन को ही रखना है। आपको कभी भी टैप से रेड या फिर अपना जो ये हो जाता है येलो, वो नहीं दिखाना। येलो जो होता है ये अपना वो होता है, नॉइस होता है, ठीक है। नॉइस को बोलते हैं येलो को उसके अंदर में, ठीक है। तो येलो को नॉइस कहा जाता है इसके अंदर। तो मेक श्योर येलो पूरे तरह रिमूव होना चाहिए। इसको कैसे रिमूव कर देंगे, इसको पूरा 100 कर दोगे, पूरा नॉइस रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मेरे को नॉइस चाहिए, ताकि मेरे को ये आवाज़ जो है मेरी मास्टर वाली, इसको मेरे को रखना है इसको लेके, ठीक है। अरे, उसको मैं कर दूंगा अप्लाई। यानी अब जो मेरा पहला स्टेप से था, आराम स्टेप से हो गया पूरा पूरा, ठीक है। और देख रहे सब इसके अंदर आवाज़ में क्लियरिटी आ गई पूरी की पूरी, ओके। ऑडिशन की होने वाली, ख़त्म होने वाली है। उसके बाद कौन सी और ठीक है। तो ऑलराइट, मेरे पास ये जो मेरी आवाज़ आएगी इसको लेकर के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। इसको प्ले करके देख लेता हूँ मैं। और तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मेरे को ठीक लग रही है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो आवाज़ जा रही थी वो सही जा रही थी, ठीक है। एंड इसके चाहो तो मैं थोड़ा इफेक्ट्स और डाल सकता हूँ, ठीक है। काइंड उसके जो फीचर्स है उसको मैं कंट्रोल करना हल्का सा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा एम्पलीफायर में जाकर मैं चाहूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा बूस्ट भी कर सकता हूँ 3 तक में। एंड 1 अकॉर्डिंग में बूस्ट कर उसको अप्लाई भी कर दूंगा उसको लेकर, ठीक है। तो एक 1 अकॉर्डिंग बूस्ट हो जाएगा ये पूरा पूरा एम्पलीफायर का यूज़ करके। एंड इसके जो पीचेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि राउंडनेस रेडा मीटर, एंड यस मेरे पास ये भी रहता है। वॉइस इनहेंसर में जाऊँगा तो मेरे पास म्यूजिक भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, ठीक है। तो उसको मैं मेल की आवाज़ में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ मेल है, ठीक है। उसको लेकर अप्लाई कर दूंगा। एंड यप, अब मैं इसको आवाज़ को देख सुन के देखता हूँ। ऑलराइट, तो मेरे को काइंड ऑफ हॉरलिक जो आवाज़ चाहिए थी वो मेरे को मिल गई यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, एंड मैं इसके अंदर इतने सारे इफेक्ट्स को, यानी कि जो मैं पहले बोला था कि जो मैं क्रियाक्रम करूँगा वो यहाँ पे
पूरा शो होगा, ठीक है। शुरुआत से दिखा, मैंने ओपन से ओपन किया, ठीक है। काइंड ऑफ एक आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया, ठीक है। उसको मैंने वो कर दिया, नॉर्मलाइजिंग कर दिया। फिर मैंने कर दिया उसको एडिटिव नॉइस रिडक्शन। फिर मैंने किया उसको एनालॉग डीके कर दिया थोड़ा सा, ताकि मेरा एक नॉइस जो है वो क्रिएट हो जाए, ये जो मैं डिजायर्ड नॉइस चाहता हूँ उसको लेके, ठीक है। यानी डिजायर आवाज़ चाहता हूँ, जो व्यू चाहता हूँ मैं वो वाला, ठीक है। एंड डायनेमिक हो गया, ठीक है, डायनेमिक यूज़ किया। फिर मैंने नॉइस को यूज़ कर, नॉइस रिडक्शन फिर से यूज़ किया, लेकिन नॉइस रिडक्शन यूज़ किया, एडिटिव नॉइस रिडक्शन यूज़ नहीं किया है। दोनों में फ़र्क है ज़मीन आसमान का, समझ लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। एंड फिर अपना फिर हो गया एप्लीट्यूड हो गया। फिर अपने पास हो गया वॉइस इनहेंसर। ये एक्चुअली वॉइस इनहेंसर जो नाम की चीज़ है ना, ये अपने लिए ना मैजिकल चीज़ है। ये मैजिकल वे से काम करती है, मैजिकल वे एक मैजिकल नहीं है, लेकिन एक टेक्निकली मैजिकल वे से काम करती है। ये जो मेरी आवाज़ है ना, आवाज़ में जैसे कि मैं अभी लड़का हूँ, लड़की जो आवाज़ निकल रही है एंड लड़की की आवाज़ निकल रही है, काइंड ऑफ पीछे का बीजीएम है यूज़ है। अगर किसी एक आवाज़ को बढ़ाना होता है तो हम लोग वोकल इनहेंसर को यूज़ करते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि जो बैकग्राउंड वॉइस है वो कम हो जाती है, और जो वर्ड इनहेंसर होता है वो बड़ा हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। राइट। तो इस पे में अपने पास जो वोकल इनहेंसर है वो काम आता है उसके अंदर में, ठीक है। तो यही सब इसके यूज़ होते हैं ऑडिशन के। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक क्लास में निपटा सकता हूँ तो आपके शेड्यूल कोर्स में देखा जाए तो ये इतना ही सब कुछ था ऑडिशन के अंदर में, ठीक है। ऑडिशन में सीखने के लिए सिर्फ इतना ही था जो मैं आप अभी आपको बताया पूरा पूरा, यही सब था रोशन। जितना भी था ना ऑडिशन सीखने के लिए तुम्हारा, वो इतना ही था इसके अंदर में, ठीक है। ऑलराइट। लेकिन अगर हाँ इतना ही था, लेकिन एक बार बताओ, तुमको अगर और कंटिन्यू करना है उसको लेकर के तो मैं और आगे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं और भी बहुत सी चीज़ें जानता हूँ ऑडिशन के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग के लिए जो जाति मेरे साथ हुई है तुम लोग के साथ भी हो। ओके। ओके। तो मैं बस आप लोग से एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है आउटपुट। यार अगर तुम लोग पीछे एफर्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नई नई चीज़ें लेके आओ, तो मैं चाहता हूँ कि तुमसे कुछ आउटपुट मेरे को मिले। तुम लोग कुछ अपनी खतरनाक हॉबीज डालो यार ग्रुप में। या तुम चलो तुम जॉम्बी वाला डाल दो, भूत वाला डाल दो, या फिर तुम अपना गॉजिला का आवाज़ कम कम कर दो अपने आप को, ठीक है। ऑलराइट। तो उसका भी तुम यूज़ कर सकते हो, कुत्ते बिल्ली का आवाज़ यूज़ कर लो। यस, ये रिटर्न मैसेज आपसे यूज़ किया है, गॉजिला की आवाज़ जो बनी है ना, उसमें कुत्ते बिल्ली सुअर तो नहीं बोलूँगा, काऊ की भी आवाज़ के अंदर यूज़ की गई थी इसके अंदर में, ठीक है। उनसे क्या उसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं, उसका पिच कम कर दिया गया था, किसी की आवाज़ को रिवर्स कर दिया गया था। इस टाइप की चीज़ें यूज़ हुई है पूरे समय। हम लोग इसके अंदर में उस चीज़ का आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग उसको क्रिएट करने की ताकत रखते हो, ठीक है। मतलब क्या गाना का अगर आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग के समय अभी वॉइस रिकॉर्डिंग किया अपने आवाज़ को, उसको एडिट करके मैंने इस लेवल में पहुंचा दिया उसको, ठीक है। और मैंने इसका किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, ये वाले में, ठीक है। ये जो इसकी आवाज़ आती है ना इस वाले ट्रांसफॉर्मर की पूरी की पूरी, ठीक है। ये जैसे ये बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है पूरा पूरा, इसकी आवाज़ जो आ रही है सेम टाइम पे, मैंने इसकी आवाज़ निकालने की कोई भी कोशिश की थी पूरी की पूरी, ठीक है, इस प्रकार से। अरे तो आप लोग इस हिसाब से आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इस टाइप की आवाज़ आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत क्लेवर से, बहुत मतलब। और से खेलोगे ना तो एक से एक चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी अपने को, एक से एक चीज़ें है इसके अंदर, मतलब मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी तुम्हारी लाल 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 हो जाएगी पूरी, ठीक है, उसको लेके, राइट। अभी अगर उसको चाहो तो उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ उसको लेके, ठीक है। चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं अगर एक्सपोर्ट में फाइल्स में जाऊँगा, क्योंकि फाइल्स में मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अब पैनल आ जाएगी ये हरा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है, लेकिन काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बस हॉरर, जो भी नाम है आई डोंट नो, हॉरर की भी स्पेलिंग। ठीक है। एंड या ब्रोसर में जाके मैं सेव करना चाहूँगा, कहीं पर भी सेव नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअली में एक फोल्डर होना चाहिए सेव करने के लिए, ठीक है। राइट, तो अभी मैं सेव करने वाला हूँ काइंड ऑफ न्यू प्रो के अंदर में यहीं पर ही, ठीक है। उसको कर दो यहाँ सेव। एंड मेरे फॉर्मेट में बस वेव भी आ जाते हैं, एम पी थ्री भी आता है। मैं मैक्सिममली MP3 एंड वेव को यूज़ करता हूँ। वेव तब यूज़ करता हूँ अपना वीओ होता है, ठीक है। यानी कि वो वीओ है, जैसे अमिताभ बच्चन वीओ हो जाता है ना, उसको हम लोग रेंडर करेंगे वेव के अंदर में, क्योंकि वेव के अंदर रेंडर करते हैं ना, इसकी आवाज़ और क्वालिटी बढ़ जाती है। जहाँ ये 10 MB का फाइल होगा ना, वैसे MP3 1-2 MB का फाइल होगा, क्योंकि MP3 में क्वालिटी रहती है, लेकिन उतनी ही रहती है जितना वेव के अंदर में रहती है। ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए रहता है अपने को, वो वेव के अंदर में रहता है उस जगह से, ठीक है। एंड समझ लो कि वेव जो है अपना छोला भटूरा है, यानी कि हैवी हो जाता है, पंजाबी फूड है, और ये हो जाता है अपना स्ट्रीट फूड, ठीक है। तो स्ट्रीट फूड तुम खाना तुम्हारे ऊपर है, तुमको पंजाबी फूड खाना तो पंजाबी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है। तो तुम लोग अगर अभी के लिए मैं चाहो तो उसको MP3 में निकाल रहा हूँ, बाकी तुम लोग चाहो तो व्यू करोगे अपना खुद का, और उसको अगर एडिट करना चाहते हो ठीक है, अगर खुद की व्यू अच्छी कर लेते हो तुम लोग, ठीक है, ओके। तो तुम लोग उसको वे में निकाल सकते हो।
ठीक है। एंड यस, यहाँ पे चेंज करने इफेक्ट आता है, लेकिन मैं चेंजेस करने की रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आप चेंजेस मत करो। ठीक है। अगर इच्छा हो रही तो कर लेना। ठीक है। राइट, तो उसका कर दोगे ओके। एंड यस, मेरे से पूछा जाएगा रिकॉर्ड दर्ज करना है, कर देगा ओके वगैरह से। एंड यस, अभी मेरा रेंडर हो चुका है। अब मैं उसको बाहर जाके देख लेता हूँ कि कहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ, तो कहाँ चला गया मेरा रिकॉर्डर। ठीक है। राइट, मैं उसको इतना जाऊँगा तो यप, मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है MP3 में। ठीक है, ये देख रहे हो? सुन के देखते हैं इसको। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन ग्रुप लिफ्ट मत कर देना सुनने के बाद। ठीक है। और हाँ ठीक है, चलो फिर। ओके, तो यही तक था अपना ऑडिशन का सफ़र आज का। ठीक है। कल का सफ़र हम आगे तय करने वाले कि कर और क्या क्या बढ़िया बड़ी चीज़ें सीखेंगे। हालांकि ये निराशाजनक ये बात है कि आज सिर्फ अपना रोशन आया था, बाकी कोई और नहीं आया। ठीक है। बाकी सब लास्ट है, तुम फर्स्ट हो। है ना? ओके। चलो ठीक है, फिर वापस कल आना, तो कल और बढ़िया बड़ी चीज़ें सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, ऑडिशन के ऊपर में। एंड यस, अम्मी जी आपको रहना तो आप रह सकते हो। और भी क्लासेस होने वाली है आफ्टर फेक रिलेटेड। ठीक है। ऑफलाइन आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में मैं तो बोल ही रहा, ऑफलाइन आओ भाई तुम लोग भी, क्योंकि तुम लोग को भी बड़ा सा स्क्रीन में तुम लोग दिखाओगा। MI का देखो, इतना बड़ा टीवी है बस, MI का मतलब मेरे पास नहीं, स्टूडियो में है ना? अभी